हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई नंबर लाइन प्राइम फॉर क्लास 8 बाय पियर्सन्स पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 1 है सेट्स। और आज हम इसकी एक्सरसाइज 1A सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं सेट्स क्या होते हैं। सेट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट कंटेन इन द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट। कोई भी सेट जिसमें कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कोई सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं सारे के सारे वॉवल्स, जैसे कि ए, ई, आई, ओ एंड यू, तो इनके अलावा कोई और वॉवल्स तो होते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई चीज़ सेट के अंदर लिखते हैं, इट शुड बी वेल डिफाइंड। इसके अलावा कोई और नंबर या और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक। अब जैसे आपसे कहा जाए कि आपको लिखना है सारे इवन नंबर्स फ्रॉम 1 से 10 तक, तो इवन नंबर्स के लिए हम सेट बी ले लेते हैं और इसमें सारे इवन नंबर्स 1 से लेके 10 तक लिखेंगे। तो हो जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और नंबर तो हो नहीं सकते, तो दैट मीन्स ये कैसे हैं, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। इसके अलावा कोई और इवन नंबर्स 1 और 10 के बीच में नहीं हो सकते। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, ये जो मेंबर हमने लिखे हैं, इनको हम मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स कह सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए ए इस सेट का मेंबर है या नहीं, ठीक है, क्या ए सेट ए का मेंबर है या नहीं, तो हम इसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं विच इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो ए जो मेंबर है वो सेट ए का मेंबर है, तो हम ये सिंबल यूज करते हैं बिलोंग्स टू। अगर मैं कहूं क्या आई सेट बी को बिलोंग करता है, नहीं, बी के अंदर आई नहीं आता है, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू है और ये कहलाता है नॉट बिलोंग्स टू। अगर आपसे कहा जाए क्या 7 सेट बी का मेंबर है या 7 एलिमेंट है सेट बी के लिए, नहीं है, दैट मीन्स इट डू नॉट बिलोंग टू सेट बी। अगर आपसे कहा जाए क्या सेट यू मेंबर है सेट ए का, यस इट इज अ मेंबर, सो यू बिलोंग्स टू सेट ए। फाइन, तो इस तरीके से आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के लिए देखें तो हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं। पहला है डिस्क्रिप्शन, दूसरा है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, तीसरा है सेट बिल्डर और रूल मेथड। अब डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट इज एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। तो हम किसी भी स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पर एलिमेंट्स को लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट में। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सेट ए के अंदर वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखना है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे डिस्क्रिप्शन फॉर्म का, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कोई और लिखना है, जैसे कि ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आप सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, द लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज्ड विद इन दी कर्ली कर्व्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सारे एलिमेंट्स को सेपरेट कर करके लिख देते हैं। जैसे कि मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर हम वापस से लिख सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारे वॉवल्स हो गए, तो ये हमारा कहलाएगा एक सेट। मान लेते हैं ये सेट
ए है। अगर आपसे कहा जाए मल्टीपल्स ऑफ 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, जितने भी हो सकते हैं 2 के ऐसे मल्टीपल जो कि ग्रेटर देन 2 हो, तो हम कितने भी मेंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम डैश डैश करके भी वैल्यूज लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेट बिल्डर और रूल मेथड। सेट बिल्डर और रूल मेथड में हम कोई भी प्रॉपर्टी जो कि सारी वैल्यूज को डिफाइन करती हो, सेटिस्फाई करती हो, वो हम सेट के फॉर्म में या कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे कि हम डिस्क्रिप्शन में कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दैट सेट ए इज सच दैट x is such that x is a vowel। ठीक है ना, तो ये हमारा एक सेट हो गया। दिस इज कॉल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सेट बी के लिए हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2। तो सारे सेट 2 के मल्टीपल में हम जो जो लिख सकते हैं वैल्यूज, वो हम या तो रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे 3 रिप्रेजेंटेशन है सेट्स के। अब हम बात करेंगे फाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनमें कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो फाइनाइट्स होते हैं। अब जैसे कि आपसे कहा जाए कि आप सारे स्टूडेंट्स क्लास के काउंट कर लीजिए, तो आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स होंगे तो 25 ही रहेंगे, 32 तो हो नहीं जाएंगे, 50 तो हो नहीं जाएंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर फाइनाइट सेट। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट सेट। दूसरा हम ले सकते हैं डेज इन अ वीक। ठीक है ना, तो हमारे पास 7 डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो ये 7 डेज ही आपके एक वीक के अंदर आते हैं। ये भी क्या हो गए? फाइनाइट सेट हो गए। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या है? फाइनाइट सेट कहलाएंगे, जिसमें कि मेंबर्स हम काउंट कर सकते हैं। Next we have infinite set, a set having infinite number of elements। तो जहां पर हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे कि आपसे कहा जाए ऑल नेचुरल नंबर। सो ऑल नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया हम 1 2 3 से शुरू करेंगे टिल इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। क्या काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऑल होल नंबर्स, होल नंबर 0 से हम स्टार्ट करेंगे और कितनी भी वैल्यूज तक हम ले जा सकते हैं, तो ये क्या हो गए? इनफाइनाइट सेट हो गए। अगर आपसे कहा जाए ऑल इंटीजर्स, तो इंटीजर्स नेगेटिव वैल्यू भी होती है, 0 भी होती है और सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं। तो इस टाइप के जो सेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट, जिनके हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। So the number of distinct element contained in finite set। तो कितने members उस finite set के अंदर हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे कि अगर हमें एक सेट A दिया हुआ है और इसके अंदर हमने 5 इवन नंबर्स लिखे हैं, दैट इज 2 4 6 8 एंड 10। तो ये हमारे हो गए क्या? मेंबर्स। अब इन मेंबर्स को हम काउंट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 5। तो हमारा जो कार्डिनल नंबर होगा वो इस तरीके से लिखेंगे NA, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A कितना है? 5 है। ठीक, अगर हम कोई सेट B ले रहे हैं, इसमें हम मेंबर्स लिख लेते हैं रैंडमली 2 3 7 11 12 10 9। ठीक है, तो अब हम इसको कार्डिनल नंबर में कैसे लिखेंगे? तो पहले तो हम इसके नंबर्स काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास मेंबर्स हैं।
तो टोटल 7 मेंबर्स होने के लिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी विल बी 7। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेट के लिए फॉर अ कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट वी हैव एम्प्टी और नल सेट। कोई भी सेट जिसके अंदर कोई भी मेंबर या एलिमेंट ना हो। अ सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, किसी के अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम कहते हैं नल सेट। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए 4 और 5 के बीच के नेचुरल नंबर दीजिए, तो कोई नेचुरल नंबर तो होता नहीं है, तो वो क्या हो गया, नल सेट हो गया। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं नल सेट के लिए, या तो हम इस तरीके से खाली ब्रैकेट बना देते हैं, या फिर हम इसके फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड फाई, ठीक है। या फिर हम इसका कार्डिनल नंबर कैसे लिखेंगे, दैट इज 0, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एम्प्टी सेट हमेशा कोई ऐसा सेट जिसमें कि कोई मेंबर या एलिमेंट ना हो। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एक नंबर हो, सिंगल एलिमेंट हो। जैसे कि अगर कोई सेट हमने लिखा है से कैपिटल N हमारा एक सेट है जिसके अंदर मेंबर हमने लिख दिया है 7, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट होता है, उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट वी हैव इक्वल सेट्स। मान लीजिए हमारे पास 2 सेट हैं, एक है सेट A और एक है सेट B। सेट A के लिए हमें कंडीशन दी गई है x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर, ठीक है, एंड इट इज लेस देन 3, कोई नंबर है जो कि लेस देन 3 है। और सेट B है x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो लेस देन 3, ठीक है। तो इवन नंबर लेस देन 3 सेट A के लिए क्या हो जाएगा, 2। प्राइम नंबर लेस देन 3 क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 2। मतलब इन दोनों के अंदर जो मेंबर्स हैं वो इक्वल हैं, दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ये दोनों कहलाएंगे इक्वल सेट। सेट A इज इक्वल टू सेट B, ठीक। अनइक्वल सेट के लिए मान लीजिए हमें कहा जाए नेचुरल नंबर्स लिखना है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब आपसे कहा जाए कि सारे होल नंबर्स लिखिए, होल नंबर्स क्या होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एक नंबर यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब 0 इसमें ज़्यादा है, तो ये कहलाएंगे अनइक्वल सेट। सेट N इज नॉट इक्वल टू सेट होल नंबर W, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है विच इज 0। अब है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जैसे कि अगर हमें वॉवल्स लिखे A, E, I, O एंड U, और दूसरा सेट है हमारे पास B, उसमें हमने लिखी है वैल्यू 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। इसका हम कार्डिनल नंबर निकालेंगे, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका भी हम कार्डिनल नंबर निकालेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें इनके मेंबर्स से कोई लेना देना नहीं है कि इसमें AEIOU है और इसमें नंबर्स हैं, इनके मेंबर्स से नहीं, कितने मेंबर्स हैं, कार्डिनल नंबर कितना है, उससे हमें फर्क पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं। तो अगर इन दोनों के ही मेंबर्स इक्वल हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं दैट सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। दिस सिंबल इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर वेल डिफाइंड। ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, तो जो भी स्टूडेंट होंगे एक स्कूल में वो एक सेट रिप्रेजेंट करेंगे। सो येस, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो यहाँ पर हमारे पास वेल डिफाइंड 8 प्लैनेट्स हैं, तो इसको भी हम कह सकते हैं
it is a set. All sweet smelling flowers in a garden. तो sweet smelling हर किसी का perspective different हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर it is not a set. All good students in a course. तो यहाँ पर good student किस तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसमें क्वालिटी हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि कौन बच्चा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, कम अच्छा है, तो ये भी सेट नहीं कहलाएगा. इट इज़ नॉट अ सेट. ऑल मूवीज़ रिलीज्ड इन 2007 इन इंडिया. तो जो भी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं 2007 में हम वो काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं इट इज़ अ set. Next, question number 2. Rewrite the following statements using the set builder notation. तो आपको ये set builder notation के फॉर्म में बताना है. X belongs to set A. तो हमें X एलिमेंट गिवन है और belongs to का साइन ये होता है और set A. तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं X belongs to A. Y is not an element of B. तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं y does not belongs to set B. X and y are elements of C. तो x, y belongs to C. A, B and C belong to D. तो हम कैसे लिख सकते हैं A, B, C belongs to set D. Set E is an empty set. तो सेट ई एम्प्टी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई के साथ. तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं सेट ई इज एम्प्टी सेट. क्वेश्चन नंबर 3. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है आपको टेबुलर फॉर्म में कॉमा कॉमा करके लिखना है. ए इज अ सेट ऑफ ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70. तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना. कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स हो सकते हैं और कंपोजिट का अपोजिट होता है प्राइम नंबर जिनके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं. तो हम सेट ए की वैल्यू लिखेंगे बिटवीन 50 एंड 70 बोला है तो 50 को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो 51 फैक्टर हो सकता है 3 के साथ, 52 2 के साथ, 53 इज अ प्राइम नंबर, 54, 55 5 से ये चला जाएगा, 56, 57, 58, 59 is a prime number, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67 is a prime number, so 68 and 69. तो ये हमारे सारे मेंबर्स हो गए सेट ए के लिए. बी इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10. तो सेट बी को हम लिखेंगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 के साथ, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. लेस देन 10 लिखना है तो हम 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे. C is a set of multiples of 4 between 15 and 35. तो multiple of 4 लिखना है सेट C के लिए. So 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32 एंड 4 9s are 36 होता है. तो 35 तक हमको लिखने हैं, तो बस यही सारे इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे 4 के. D is a set of factors of 36. So D is a set of factors of 36. Factors हम D के लिए लिख सकते हैं, जैसे कि 1 से ये चला जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 36, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 6 36 होता है, 9 4 36 होता है, 12 से चला जाएगा, 18 से चला जाएगा और 36 से भी ये कैंसिल हो जाएगा. सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 36. नेक्स्ट इज ई इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड वर्ड्सवर्थ. तो जब भी हम सेट लिखते हैं
तो कोई भी लेटर जो होता है वो रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ W 2 टाइम्स है, O 2 टाइम्स है, R 2 टाइम्स है, तो हम सिर्फ 1 टाइम ही इसको लिखेंगे। तो इनके एलिमेंट्स हो जाएंगे W, O, R, D, S, T, H। कोई भी लेटर हम रिपीट नहीं करेंगे। F is a set of vowels in the word impossible। तो हमें set of vowels बस लिखना है जो कि impossible में आता है। That is I, O and E। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि E पहले लिखेंगे कि I पहले लिखेंगे। Elements in a set can be written in any order। G is a set of consonant in the word unicorn। consonant वो होते हैं जो vowels के अलावा जो values होती हैं उनको हम consonant कहते हैं। तो U is a vowel, तो first element हो जाएगा N, then I is a vowel, then we'll get C, O is a vowel, then R। So N, C and R are the consonant in the word unicorn। Next, write each of the following set in roster form। Again इसमें roster form लिखना है। B is a set where X is such that X is one digit composite number। composite number जिनके factors हो सकते हो तो इसका हम set लिख लेंगे। 1 is neither prime nor composite, 2 is a prime number, 3 is a prime number, then 4, 5 is a prime number, 6, 7 is a prime number, 8, 9। 1 डिजिट लिखना है, 9 के बाद तो 10 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं। सो 4, 6, 8, 9 आर दी set members of B। C is equal to X is such that X belongs to integer and X is less than 3 but greater than -6। तो C जो set है इसमें सारी values x is greater than -6, तो -6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। we'll write -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 and 2। तो ये इसके मेंबर्स हो जाएंगे। लेस देन 3 है तो लेस देन 3 तो 2 होगा। D is a set where x is such that x belongs to whole number। तो यहाँ पर आपको whole numbers लिखने हैं जो ये सेटिस्फाई करें कि 3x - 7 इज लेस देन 20। तो होल नंबर हमको पुट करके देखना है यहाँ पर कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहले हमने 0 पुट किया तो 0 - 7 विल गिव -7 विच इज लेस देन 20। फिर हमने 1 पुट किया तो 3 1s are 3, 3 - 7 इज -4 विच इज लेस देन 20। फिर हमने पुट किया 2, 3 2s are 6, 6 - 7 is -1 which is less than 20। फिर हमने 3 पुट किया, 3 3s are 9, 9 - 7 is 2, 2 is also less than 20। देन हमने सब्सटीट्यूट किया 4, 4 3s are 12, 12 - 7 is 5, so it is also less than 20। देन हमने 5 पुट किया, 5 3s are 15, 15 - 7 is 8 which is less than 20। फिर हमने पुट किया 6, 6 3s are 18, 18 - 7 is 11 which is also less than 20। फिर हमने 7 पुट किया, 7 3s are 21 - 7 is 14, 14 is less than 20। अब हम पुट करके देखेंगे 8, 8 3s are 24 - 7 is 17 which is less than 20, so 8 is also a member। अब हम 9 पुट करेंगे, 9 3s are 27 और 7 माइनस करेंगे तो 20 ही आ जाएगा, लेकिन 20 से तो कम है नहीं, तो सिर्फ इतने ही मेंबर्स होंगे सेट डी के लिए। नेक्स्ट इज सेट एफ where x is such that x is equal to n cube and n belongs to natural number where x is less than 100 and x is greater than 14। तो जब भी हम क्यूब करेंगे ऐसी वैल्यूज कि इसका क्यूब जब आएगा तो 14 और 100 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले हमने 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1 होगा विच इज लेस देन 14।
फिर हम पुट करेंगे 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 2 4 4 2 8 8 इज ऑल्सो लेस देन 14. फिर हम 3 पुट करेंगे, सो 3 3 9 एंड 9 3 27. सो 9 3 27, 14 से तो ग्रेटर है तो हम यहाँ पर 27 लिख देंगे. अब हम पुट करेंगे 4 4 4 16 16 4 64. 64 लेस देन 100 है और ग्रेटर देन 14 है, तो यहाँ 64 हम लिखेंगे. अब हम लिखेंगे 5 का, 5 5 25 25 5 125. 125 ग्रेटर हो जाएगा, तो इसकी दो ही वैल्यू रहेंगी, दैट इज 27 एंड 64. Next is the E part, set G, where x is such that x is equal to 1 upon n plus 1 and n belongs to natural number. N is greater than equal to 1 and n is less than equal to 4. तो अब हमें G की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर n की वैल्यू पहले हमने 1 पुट की, तो 1 plus 1 is 2. सो फर्स्ट मेंबर इज 1/2. फिर हमने 2 पुट किया, सो इट विल बी 1/3. फिर हमने 3 पुट किया, 3 plus 1 is 4. फिर हमने 4 पुट किया, सो 1/5. 4 से ज़्यादा हमको पुट नहीं करना है बिकॉज इक्वल टू दिया है, इसलिए हमने 4 भी पुट किया. सो 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5 इज द सेट एलिमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो यहाँ पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. सेट ए गिवन है 5 10 15 20 एंड 60. तो यहाँ पर सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 दिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे A वेयर x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 5. अब कंडीशन क्या है मल्टीपल ऑफ 5 के लिए, दैट x शुड बी लेस देन इक्वल टू 60. तो ये हमारा बन गया सेट बिल्डर फॉर्म. नेक्स्ट b की जो वैल्यूज है वो है -5 -4 एंड सो ऑन टिल 7 तक. तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं b, सेट b वेयर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर और x की वैल्यू लेस देन 8 है बट ग्रेटर देन -6 है. आप यहाँ पर -5 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 7 भी लिख सकते हैं. ओके. g वेयर 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन है. तो जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, सेट g को हम लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1. अब यहाँ पर 1 अपॉन 1 मान लें तो n की वैल्यू हमें यहाँ 0 पुट करनी होगी, तो हम लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर. ओके. सो h हमको गिवन है 1/2 1/3 1/4 1/5. ये भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, लास्ट वाला. सो x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर पहला 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा. नेक्स्ट इज i इज इक्वल टू 1 10 100 1000 10,000 एंड सो ऑन. एक 0 बढ़ता जा रहा है, तो हम i सेट को लिखेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू 10 टू द पावर, यहाँ पर कितनी वैल्यू है 1 है, 0 नहीं है, तो हम यहाँ पर n -1 ले लेंगे बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. तो अगर हम 1 यहाँ पुट करेंगे 1 - 1 इज 0, सो 10 टू द पावर 0 इज 1. फिर हम यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 और 10 की पावर 1 हो जाएगा 10. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सेट j गिवन है 1 1/4 1/9 1/16, मतलब ये सारे स्क्वायर हैं, तो हम यहाँ पर सेट j बना पाएंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो 1 का स्क्वायर होगा 1 1/1, 2 का स्क्वायर होगा 4, सो 1/4, 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड सो ऑन. कोई लिमिट नहीं है. नेक्स्ट इज question number 6. In each of the following case, write if the given set is a finite or infinite. Set A given है where x is such that x is a line in a plane. तो जो भी लाइन है प्लेन के अंदर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हम खींच सकते हैं किसी भी प्लेन के अंदर. सो दिस इज एन इनफाइनाइट
सेट. नेक्स्ट बी सेट गिवन है हमको, x is such that x is equal to n square where n is a natural number. So natural number 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक होते हैं, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है. Next we have C is a set where x is such that x is equal to 1 upon n plus 1 where n belongs to natural number और n is less than 10. तो यहाँ पर 1 से लेकर सिर्फ 9 तक हम वैल्यू लिखेंगे तो ये डिफाइन है, सो इट इज अ फाइनाइट सेट. नेक्स्ट D is such that x is such that x equal to 2 to the power n where n is a natural number and n is greater than 20. So greater than 20 तो कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक हम लिख सकते हैं. So this is an infinite set. Next E is such that x is equal to 2n plus 1 where n is a natural number and n is 2 digit number. अब यहाँ पर आपको सिर्फ 2 digit number लिखना है. 2 digit number स्टार्ट होते हैं 10 से 99 तक. 99 के बाद 100 शुरू हो जाता है, तो मतलब इसकी एक लिमिट है. सो दिस इज अ फाइनाइट सेट. नेक्स्ट इफ जो आपका नेक्स्ट इज set F where x is such that x belongs to Q and x is less than 1 but greater than -1. तो यहाँ पर Q का मतलब हो गया आपके जितने भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, नॉट डिफाइन होते हैं इन्फिनिटी तक. ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनफाइनाइट सेट. इसमें कितने भी मेंबर्स आ सकते हैं. Next is question number 7. Which of the following set is an empty set or a non-empty set? F is such that x is a consonant in the word A, R, E. तो consonant क्या होते हैं vowels के अलावा, तो यहाँ पर एक element R है. So this is a non-empty set. Next we have set G where x is such that x belongs to natural number and x square is equal to 4, x square plus 1 is equal to 0. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x square plus 4 की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं हो सकती है. सो दिस इज अ एम्प्टी सेट. नेक्स्ट इज H where x is such that x belongs to इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका इंटीजर हो सकता है बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1, जो कि एक इंटीजर है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट. इंटीजर नेगेटिव भी होते ना, इसलिए. नेक्स्ट इज set I where x is such that x belongs to natural number between x is less than 2 but greater than 1. तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है, नहीं आता है. सो इट इज एन एम्प्टी सेट. अब हमको प्राइम नंबर्स लिखना है x के 96 और 90 के बीच में ऐसे कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो अ एम्प्टी सेट. नेक्स्ट इज Question number 8. Which of the following pair are equivalent set or equal set? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट A given है with element 0 और यहाँ पर x is a whole number and does not belong to natural number. तो natural number नहीं है लेकिन whole number है, तो मतलब सेट B की वैल्यू कितनी है, 0 है. मतलब ये दोनों ही सेट क्या हैं, इक्वल सेट हैं. A is equal to B. Next is A is a set where x is such that x is a factor of 12. x के फैक्टर 12 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं सेट A के लिए एज 1, 2, 3, 4, 6, 12. ठीक है ना, तो ये आपके 12 के फैक्टर्स हो गए. अगर आपको लिखना है इंटीजर वेयर x इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन -4, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज लिख देंगे. -4 से लेस है, दैट इज -3, -2, -1, 0, 1,
एंड 2। तो यहाँ कितने मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, दैट इज 6। सो ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। इसमें भी देखेंगे, इसके अगर सेट निकालें लेटर वर्ड फॉलो के अंदर, तो इसका सेट क्या बनेगा एफ ओ एल एंड डब्ल्यू, और इसमें भी बनाएंगे तो कितना बनेगा डब्ल्यू ओ एल एंड एफ। सेम मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो एक जैसे मेंबर्स जब होते हैं तो ए इक्वल टू सेट बी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज ए इज अ सेट वेयर एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो नेचुरल नंबर लेस देन 4 1 2 एंड 3 हम लिखेंगे। एक्स इज अ होल नंबर लेस देन 3 कौन से हो जाएंगे 0 1 2। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 मेंबर्स हैं, यहाँ पर भी 3 मेंबर्स हैं, दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हैं लेकिन मेंबर्स सेम नहीं है। सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी। नेक्स्ट इज set A where x is such that x is equal to 1 by n and n belongs to natural number, n is less than equal to 5 but greater than 2। तो इसके members बन जाएंगे 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5। ठीक, equal to है इसलिए 1 by 5 भी लिया है। B is such that x is such B is a set where x is such that x is a composite number and x is less than 9। तो लेस देन 9 के लिए कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे 4 6 एंड 8। तो यहाँ पर भी 3 मेंबर्स हैं, यहाँ पर भी 3 मेंबर्स हैं लेकिन मेंबर्स एक जैसे नहीं है। सो सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3, इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3। सो दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है तो ये इक्विवेलेंट सेट है। तो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में सिंपल यही अंतर है कि इसमें जो इक्वल सेट होता है तब सारे मेंबर्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स सेम होते हैं, एलिमेंट्स कभी भी सेम नहीं होते हैं। हेंस दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज एंड आई होप आपको मेरा सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।